वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 19 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत अंजीदीवा द्वीप, गोवा और दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। इस कारण रूस अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग नहीं कर पाएगा। इस प्रतिबंध के बाद रूस टोक्यो ओलंपिक और 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले पाएगा। रूस पर प्रतिबंध का कारण डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के दोष का साबित होना है। यह है मैप में रशिया। रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशियाई करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को चीन में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सिद्धार्थ चटर्जी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र आवासीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। आवासीय समन्वयक देश के स्तर पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। सिद्धार्थ चटर्जी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवीय साझेदारी और शांति सुरक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। पूर्व में सिद्धार्थ चटर्जी को केन्या में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के तौर पर कार्य कर चुके हैं। ये हैं सिद्धार्थ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यह जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में स्थित है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001-2015 प्रमाणन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। यह प्रमाणीकरण HYM इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और ASBC UK द्वारा किया गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को यह प्रमाण पत्र स्वच्छता, चिड़ियाघर, अस्पताल, पशु देखभाल, प्रजनन इत्यादि मानकों के लिए दिया गया है। यह मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदर्यराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुजरात। विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना गुजरात के कच्छ में की गई है। इस पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस पार्क में 30,000 मेगावाट क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का निर्माण किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क राजस्थान में है। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती इंडो कारपेट का 35वां संस्करण संचालित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वित गश्ती इंडो कॉर्पेट का 35वां संस्करण संचालित किया जा रहा है। इस कारपेट के माध्यम से नौसेनाओं के बीच एक समझदारी और कानूनी ढांचा विकसित करना, अवैध गैर कानूनी कामों को रोकने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, समुद्री आतंकवाद और सशस्त्र और समुद्री डकैती को रोकने में सहयोग बढ़ाना है। भारत अपनी सागर परियोजना अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देशों के साथ समन्वित गश्ती का आयोजन कर रहा है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में इसरो द्वारा किस नए संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए CMS-01। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया गया है। संचार उपग्रह CMS-01 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-50 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इसका वजन लगभग 1410 किलोग्राम है। CMS-01 उपग्रह 15 जुलाई 2011 को लॉन्च किए गए GSAT-12 उपग्रह का स्थान लेगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए 111वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 162 देशों की सूची में भारत का 111वां स्थान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 110वां स्थान और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए 105वां स्थान दिया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का 94वां स्थान था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, जबकि दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोदम नरसिम्हा का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी विज्ञान। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोदम नरसिम्हा का निधन हो गया। वह एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। उन्हें देश के रॉकेट कार्यक्रम को दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रोदम नरसिम्हा ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ALCA और ASLV में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये थे रोदम नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक के किस गश्ती जहाज का गोवा में जलावतरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए सुजीत। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के गश्ती जहाज सुजीत का गोवा में जलावतरण किया गया। सुजीत गश्ती जहाज 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इस गश्ती जहाज का डिजाइन तथा निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह जहाज उन्नत तकनीक, नौ परिवहन तथा संचार उपकरणों व सेंसर से लेस है। इसका इस्तेमाल तलाशी, बचाव तथा कानून प्रवर्तन संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक बल अधिनियम 1878 के तहत की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल का मोटो है वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी को फीफा के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2020 का फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का महिला श्रेणी में खिताब लूसी ब्रोंज को दिया गया। लूसी ब्रोंज इंग्लैंड की फुटबॉल खिलाड़ी है। लूसी ब्रोंज फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली इंग्लिश महिला खिलाड़ी हैं। ये हैं लूसी ब्रोंज और ये हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रम व कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं को लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार इस पोर्टल और ऑनलाइन सेवाओं की मदद से कारोबार को आसान बनाने में सहायता मिलेगी, जो कि राज्य की प्रगति में अहम किरदार निभाएंगे। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक टू विन योर बैटल स्टे अलाइव के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए अनीता पीटर। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक टू विन योर बैटल स्टे अलाइव के लेखक अनीता पीटर हैं। इस पुस्तक को हैदराबाद की नृत्यांगना और अभिनेता सुनीता कृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया। यह पुस्तक माधोपुर स्टेट
आर्ट गैलरी में लॉन्च स्क्रीन पर एक लघु फिल्म टू विन योर बैटल स्टे अलाइव की किताब पर आधारित है।